बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही सरल और दयालु व्यक्ति था। एक दिन जब वह जंगल से होकर गुजर रहा था, उसने एक बाघ को पिंजरे में फंसा हुआ पाया। बाघ ने करुणा भरी आवाज में कहा, हे ब्राह्मण देवता, कृपया मुझे इस पिंजरे से मुक्त कर दें। मैं आप पर कोई आक्रमण नहीं करूंगा। ब्राह्मण को बाघ की हालत पर दया आ गई और उसने पिंजरा खोल दिया। लेकिन जैसे ही बाघ आजाद हुआ, उसकी आंखों में क्रूरता झलकने लगी। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा, बाघ ने गुर्राते हुए कहा। ब्राह्मण भयभीत हो गया और विनती करने लगा, यह अन्याय होगा। मैंने तो तुम्हारी सहायता की है। बाघ हंसकर बोला, जंगल का नियम यही है, जो कमजोर है उसे बलवान खा जाता है। ब्राह्मण को एक उपाय सूझा। उसने कहा, अगर 3 प्राणी यह कहें कि तुम मुझे खाना सही कर रहे हो, तो मैं अपनी मृत्यु स्वीकार कर लूंगा। बाघ को यह बात उचित लगी। रास्ते में उन्हें सबसे पहले एक वृक्ष मिला। ब्राह्मण ने उससे न्याय मांगा। वृक्ष ने उत्तर दिया, मनुष्य बड़े ही स्वार्थी होते हैं। वे हमें फल और छाया के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें काट कर जला देते हैं। बाघ को तुम्हें खाना चाहिए। ब्राह्मण निराश हो गया। फिर वे आगे बढ़े और एक गाय मिली। ब्राह्मण ने उससे भी न्याय मांगा। गाय ने कहा, मैं अपने मालिक के लिए दूध देती थी, पर जब मैं बूढ़ी हो गई तो उसने मुझे भगा दिया। मनुष्य बड़े निर्दयी होते हैं। बाघ को तुम्हें खाना चाहिए। ब्राह्मण अब घबराने लगा। अंत में उन्हें रास्ते में एक सियार मिला। वह बहुत ही चालाक था। उसने ब्राह्मण और बाघ की पूरी कहानी ध्यान से सुनी। फिर सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पूरी बात समझ नहीं आई। क्या तुम इसे दोबारा दिखा सकते हो? बाघ को गुस्सा आ गया। क्या तुम मूर्ख हो? मैं पिंजरे में बंद था और इस ब्राह्मण ने मुझे आजाद किया। सियार सोचने का अभिनय करने लगा और बोला, मैं अभी भी समझ नहीं पाया। कृपया दिखाओ कि तुम कैसे पिंजरे में थे। बाघ ने झुंझलाते हुए कहा, अच्छा, मैं करके दिखाता हूं। जैसे ही बाघ वापस पिंजरे में गया, सियार ने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। ब्राह्मण ने राहत की सांस ली और सियार को धन्यवाद दिया। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी और बुद्धिमत्ता से सबसे बड़े संकट को भी टाला जा सकता है।